हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। और आज हम करेंगे फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10 जो है क्लास 11th का, जिसमें आज हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में किया था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। आज हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, विच इज वेक्टर प्रोडक्ट or cross product of two vectors is a single vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of two given vectors multiplied by the sine of the smaller angle between टू वेक्टर्स। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। वो क्या कह रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू गिवन वेक्टर्स multiplied by sine of the smaller angle between two vectors. Suppose मेरे पास ये वेक्टर, एक वेक्टर ये मान लेते हैं ए वेक्टर, एक वेक्टर मेरे पास मान लेते हैं ये वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल है साइन थीटा, विच इज दी स्मॉलर एंगल, विच इज स्मॉलर एंगल साइन थीटा। तो उसमें ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको शो करते हैं इस तरह से, इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है वेक्टर्स का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंड इट इज ऑल्सो गिवन बाय एन कैप, विच इज हियर एन कैप इज यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, जो मेरे को क्या देता है? डायरेक्शन बताता है गिवन वेक्टर की। एंड एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी बोथ वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर्स? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सपोज ए वेक्टर मेरे पास ये है, बी वेक्टर मेरा ये है, ये एक ही प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर में या तो ये वाला जो है मेरा एन कैप ये रहेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, या अपवर्ड रहेगा, लेकिन होना चाहिए ये परपेंडिकुलर, या फिर ये डाउनवर्ड रहेगा। इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से भी बता सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से भी बता सकते हैं, या फिर स्क्रू रूल की हेल्प से भी बता सकते हैं, या इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की हेल्प से भी बता सकते हैं। सो अगर मैं ए से बी की तरफ इस तरह से जाता हूं तो डायरेक्शन मेरी अपवर्ड है, और अगर मैं इस तरफ जाता हूं तो बी टू ए की तरफ जाता हूं तो डायरेक्शन मेरी क्या है? डाउनवर्ड है। सो दैट इज वाई इसकी पहली प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं हम। प्रॉपर्टीज, विच इज दी फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में वो कहता है क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द commutative law, that is A cross B vector is not equal to B cross A.
वो कैसे? बिकॉज अगर ए क्रॉस बी जो है वो क्या होगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, राइट। एंड अगर मैं इसको बी क्रॉस ए लेता हूं तो वो हो जाएगा बी वेक्टर बी मॉड एंड ए मॉड साइन थीटा इंटू एन कैप। सपोज ये वाली जो डायरेक्शन है एन कैप की यहाँ पे, दिस इज माई अपवर्ड, दिस इज माई अपवर्ड एंड दिस इज माई डाउनवर्ड। सो दैट मीन्स या फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू और ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। सो दैट मीन्स ए क्रॉस बी अगर मेरा क्या है पॉजिटिव है और बी क्रॉस ए क्या है मेरा नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों जो हैं वो डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ऑल्दो उनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये दोनों क्या करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते। दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेज क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी में चलेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स or equal vectors is zero। कैसे कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, से ए वेक्टर और उन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स उनका थीटा क्या है, सो दिस विल बी मॉड ए इंटू साइन 0 डिग्री which will be 0, and we know that cross vector product of two vector is equal to here will be vector। एक चीज यहाँ पे एक मेंशन करेंगे, वेक्टर इंटू वेक्टर क्रॉस वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज 0, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज 0 वेक्टर बोल देंगे हम इसको, बिकॉज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो नेक्स्ट फोर्थ में हम चलेंगे यहाँ पे, बिकॉज हम कर लेते हैं थीटा जो पहले वाला है मेरा यहाँ पे, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फोर्थ इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। वो क्या रहेगा मेरा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी साइन 90 डिग्री, दैट मीन्स into n cap। what is n cap? n cap is the unit vector which tells me the direction। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 90 is what, 0, so this will be a into b, so this will be mod of a into mod of b and into n cap, where n cap is यूनिट वेक्टर। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप चाहो तो, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन पेयर्स ऑफ अनलाइक यूनिट वेक्टर्स। सो ये क्या रहेगा मेरे पास, सपोज मैं इस तरह से ले लेता हूं, एक आई कैप, दिस इज माई जे कैप एंड दिस इज माई के कैप। ये मेरे
vectors say I cap, j cap and k cap are along 3 axis. तो यहां से अगर मैं इस तरह से चलता हूं विच इज एंटी क्लॉकवाइज, so I cross j will be equal to, that will be equal to I into j into sine 90 and into n cap. So this will be I dot j, ये मेरा क्या हो जाएगा 1 and sin 90 is 1, so this will be 1. और n का एक कैप यहाँ पे क्या है, इसके परपेंडिकुलर में कौन सा एक्सिस है, दैट इज k. सो ये मेरा क्या हो जाएगा k. सो I क्रॉस j विल बी इक्वल टू k. सिमिलरली j क्रॉस k विल बी इक्वल टू I. j क्रॉस k विल बी इक्वल टू I and k क्रॉस I will be equal to j. एंड अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं, क्लॉकवाइज अगर मैं चलता हूं तो ये वैल्यूज मेरी क्या हो जाएंगी, सपोज I क्रॉस j है और j क्रॉस I लेता हूं अगर मैं, सो दिस विल बी माइनस ऑफ k. सिमिलरली k क्रॉस j अगर मैं लेता हूं सो दिस विल बी माइनस ऑफ I. एंड सिमिलरली I क्रॉस k अगर मैं लेता हूं सो दिस विल बी माइनस ऑफ j. सो इन दिस वे. और डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था I डॉट I इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k. सो दिस इज इक्वल टू 1. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, ये जो वैल्यूज हैं I क्रॉस I क्रॉस j इक्वल टू j क्रॉस j इक्वल टू k क्रॉस k. सो दिस इज इक्वल टू 0. ये मेरे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे मेरी जो पैरेलल वेक्टर हो जाएंगी और इनके बीच का एंगल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. सो दैट इज वाई दीज वैल्यूज जो हो जाती हैं मेरी, वो क्या हो जाती हैं, यहाँ पे 0 हो जाती हैं. Next we move on to our sixth property, which says cross product of vectors in terms of their rectangular component. उसमें क्या रहेगा, उसमें मैं वेक्टर ए मान लेता हूं, axi ay j कैप प्लस az k कैप. सिमिलरली बी वेक्टर विल बी इक्वल टू bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप. नाउ वी मूव ऑन टू a क्रॉस बी वेक्टर के ऊपर. तो ये हो जाएगा axi प्लस ayj प्लस azk ब्रैकेट में क्रॉस bxi प्लस byj प्लस bzk. इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज AYBZ minus AZBY into I cap plus AZBX minus AXBZ J cap plus AXBY AYBX into K cap. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू, ये वाली जो टर्म है हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में I J K
फिर हम लेंगे ए एक्स, ए वाई एंड देन ए जेड, देन बी एक्स, बी वाई एंड देन बी जेड। डिटर्मिनेंट में आप लोगों ने करा हुआ है दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ये वाली टर्म लेता हूं यहाँ पे आई, और उसके बाद इस वाली लाइन को कट करता हूँ और इस वाली लाइन को कट करता हूँ, मेरे पास कौन सी वैल्यूज बचती हैं? वो बन जाती है मेरे पास ए वाई, ए जेड, बी वाई एंड बी जेड माइनस, फिर इसकी बारी आती है जे की, इसके बाद ये टर्म और ये टर्म खत्म हो जाएंगी और मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज बचेंगी? ये और ये, एंड देन आई हैव हियर ए एक्स, ए जेड एंड देन बी एक्स, बी जेड, देन यहाँ पे जे आएगा मेरे पास प्लस के कैप, के कैप के बाद फिर मैं इसको लेता हूँ, ये और ये टर्म मेरी निगलेक्ट हो जाएंगी और अंदर बचेगा मेरे पास ए एक्स ए वाई, ए एक्स ए वाई एंड बी एक्स बी वाई, बी एक्स बी वाई, और ये डिटर्मिनेंट को मैं क्लोज कर दूंगा। ये विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट अब हम सॉल्व करने वाले हैं। सो दिस विल बिकम आई इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स इंटू जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप। सो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा, इस आई को भी मैं इस तरफ लिख सकता हूँ। सो यही रिजल्ट मेरे पास आया यहाँ पे।